नमस्कार दोस्तों, आज देखा गया है कि बहुत से लोग सेट टॉप बॉक्स डेड करके बैठे हैं और उनका सेट टॉप बॉक्स रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है खास तौर पे कि आखिर उनकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से ख़त्म होगी और शुरुआत कहाँ से होती है। चलिए शुरू करते हैं। डेड सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर कैसे करें। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, डेड जो सेट टॉप बॉक्स होता है वो दो कंडीशन से होता है। पहला होता है कारण हार्डवेयर का, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर यानी कोई भी आईसी या कुछ भी डिफेक्ट है हार्डवेयर में, उस वजह से हमारा सेट टॉप बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो हार्डवेयर फॉल्ट है उसमें। और सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आप जानते ही हैं कि कोई भी गलत सॉफ्टवेयर करने से कंपनी का जो सॉफ्टवेयर आता है ओरिजिनल अगर वो ही डला रहेगा तो सही चलता है। लेकिन होता क्या है, हम MP4 सेट टॉप बॉक्स खरीदते हैं और कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डालते हैं जिससे कि हम MG कैम, CC कैम, फन कैम, बहुत तरह की कैम है जो चला सकें, प्रोटोकॉल सर्विस है उसको चला सकें और प्रॉपर वर्क करें। इस वजह से हम सॉफ्टवेयर करते हैं सेट टॉप बॉक्स में। इसके अलावा कुछ ऐप्स वगैरह रहती हैं, ईकास्ट वगैरह, वो चलाने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि हम सेट टॉप बॉक्स स्टार्ट किया, हमने पेन ड्राइव लगाई कहीं से सॉफ्टवेयर की डालकर उसमें और सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया, तो सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड हो जाता है दोस्तों, कभी कभी नहीं होता, हो भी जाता है। तो ऐसे करते करते सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो जाता है और फिर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सॉफ्टवेयर होने के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं होता, जबकि अपग्रेड दिखाता है कि हाँ वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है सेट टॉप बॉक्स, लेकिन दिखाता है वो जब अपग्रेड करते हैं तो वो न्यू सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता नहीं है, वापस रीस्टार्ट होके वही पुराने सेट टॉप बॉक्स वो सॉफ्टवेयर पर चालू हो जाता है वो सेट टॉप बॉक्स। कहने का मतलब ये है कि सेट टॉप बॉक्स ले रहा है वो सॉफ्टवेयर लेकिन हो नहीं रहा है। तो दोस्तों, हो नहीं रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, सबसे मुख्य कारण हमारी बायोस आईसी, जो कि हमारी 4 MB, 8 MB या 16 MB की रहती है। ज़्यादातर सेट टॉप बॉक्स में 4 MB की आईसी रहती है, कुछ कुछ सेट टॉप बॉक्स में 8 MB की रहती है, 16 MB की तो बहुत ही कम देखी गई है। तो जो 4 MB है, 8 MB है, उस आईसी में क्या रहता है, कभी कभी हम जो सॉफ्टवेयर डालते हैं वो परमानेंट फिक्स हो जाता है, यानी उस सॉफ्टवेयर की ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो सॉफ्टवेयर जाकर उसमें चिपक जाता है और ये मान लीजिए परमानेंट, अब उसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं हटेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम जब भी दूसरा न्यू सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ले तो लेता है, अपग्रेड का ऑप्शन भी आ जाता है, अपग्रेड चलता भी है, लेकिन होता नहीं है, रिस्टार्ट होकर वो वही पुरानी सॉफ्टवेयर पर आ जाता है। इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो कैसे हो सकता है? इसका सॉल्यूशन दो कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये USB से तो हो ही नहीं सकता, अगर पहले तो आप यही समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन आप RS-232 केबल जो रहती है PC पर लगाइए, तो उससे हो सकता है कि आपका सेट टॉप बॉक्स में न्यू सॉफ्टवेयर हो जाए जो आप करना चाहते हैं। और अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको वो आईसी निकालकर प्रोग्रामर से न्यू सॉफ्टवेयर करना रहेगा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो वो आईसी बदलना ही पड़ेगी। और कोई आईसी महंगी नहीं आती है, मार्केट से बहुत ही सस्ती मिल जाती है, नहीं तो किसी भी पुराने सेट टॉप बॉक्स की आईसी निकाल कर उसमें लगा सकते हैं सेट टॉप बॉक्स में और चला सकते हैं सॉफ्टवेयर डाल के। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों। तो कभी भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स में फालतू के सॉफ्टवेयर ना करें, और सॉफ्टवेयर करने से पहले एक बात ज़रूर देख लें, कोई भी यूट्यूबर हो या कहीं से भी आप सॉफ्टवेयर उठा रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कमेंट में ज़रूर देख लें भैया वो कितने लोगों ने वो सॉफ्टवेयर किया है, क्या उसकी आईसी राइट प्रोटेक्टेड तो नहीं हो गई वो सॉफ्टवेयर करने के बाद। अगर राइट प्रोटेक्टेड हो आईसी होती है, यानी मतलब यह कमेंट में दिया रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर मैंने किया, इसके बाद दूसरा हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो सॉफ्टवेयर करना एक गलत है, क्योंकि जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर आता है हमारे सेट टॉप बॉक्स की वारंटी उसी पर रहती है। अगर अन्य सॉफ्टवेयर हम करते हैं तो अवॉइड हो जाती है वारंटी। तो इस तरीके से वारंटी ख़त्म होगी तो आपको सेट टॉप बॉक्स कोई रिपेयर नहीं करेगा, आपको न्यू खरीदना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, आईसी चेंज कर दीजिए बस।
लास्ट सॉल्यूशन ये है और बाकी के सॉल्यूशन मैं बता ही चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब तो करके ही जाना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।